हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग जस्ट, ऑलरेडी और येट का प्रयोग सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्पोकन इंग्लिश में। सबसे पहले जस्ट का मतलब होता है, जस्ट आप लोगों तो बहुत पढ़ा होगा, लेकिन ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य नहीं मिलेगा आपको। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जस्ट का मतलब क्या होता है। जस्ट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है शॉर्ट टाइम। मैं थोड़ा सा इंक को चेंज कर लेता हूँ, अदरवाइज विजुअल नहीं होगा। शॉर्ट का इसका जस्ट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टाइम। जस्ट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टाइम। इसका मतलब हिंदी में हो गया कि कुछ समय पहले। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैं अभी खाना खाया या मैं अभी पहुंचा, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? सबसे पहले इसमें जस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई, कैसे? तो देखिए, ये सेंटेंस है हम लोग का, वो अभी पहुंचे हैं। तो वो अभी पहुंचे हैं, तो वह का क्या हो जाएगा? वे। यहाँ पे वे नहीं, यहाँ पे गलत हो गया, वह नहीं होगा, वे मैं लगा रहा हूँ। तो वे अभी पहुंचे हैं, तो इसका हो जाएगा कि दे हैव। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? हैव। और इसका उसके बाद जस्ट और अराइव्ड। तो इसका मतलब ये हो गया कि वे अभी पहुंचे हैं, तो दे हैव जस्ट अराइव्ड। तो इसका क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा कि जस्ट का प्रयोग कब करते हैं, तो कुछ समय पहले। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैं अभी क्लास में एंट्री किया हूं, मैं अभी, तो इसका मतलब आपको समझना है कि अभी का जब मामला आ गया तो जस्ट का प्रयोग ही क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर देगा। तो यहाँ पे है, नेक्स्ट है, क्या अभिषेक और रोहित यहाँ हैं? तो आप जानते हैं कि इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे भाई सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क है। तो जब क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे आर का प्रयोग, क्या यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत में और यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये पूछ रहा है कि ये कौन सा सेंटेंस हुआ? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो क्या अभिषेक, तो इसके लिख लेना है ABHISHEK। तो क्या अभिषेक और रोहित, तो और रोहित के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एंड। और रोहित लिख लेते हैं, और उसके बाद रोहित यहाँ है तो HERE, हेयर का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, हेयर नहीं पढ़ना, ये सही प्रोनाउंसिएशन हेयर होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि क्या अभिषेक और रोहित यहाँ हैं, तो आर अभिषेक एंड रोहित हेयर। और लास्ट में किसका प्रयोग कर देना है? क्वेश्चन मार्क, बिकॉज ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये इसका तो मामला हिंदी में है, लेकिन इसका क्या है, ये इंग्लिश में है। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहा है कि हाँ वे कुछ समय पहले पहुंचे हैं, यानी कि उसने कुछ समय, यहाँ से फिर हम लोग देखेंगे कि जस्ट का प्रयोग। ये भाई बोल रहा है कि ये तो जस्ट का ही प्रयोग है। तो जस्ट का प्रयोग जब बता रहे हैं तो हाँ वे कुछ समय पहले पहुंचे हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या लगा देंगे? हाँ के लिए क्या लगाएंगे? यस। और वे हैं तो दे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? हैव। और जस्ट पहुंच चुके हैं तो किसका फॉर्म? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। पहुंच चुके हैं तो किसका प्रयोग करेंगे? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्या आप भूखे हैं? क्या आप भूखे हैं, तो इसका हो जाएगा कि आर यू हंग्री का प्रयोग कर लेंगे। तो क्या आप भूखे हैं, इसका इंग्लिश ये हो गया। उसके नेक्स्ट देखते हैं, मैंने आपसे तो यहाँ पे पूछ लिया कि क्या आप भूखे हैं, तो आर यू हंग्री। तो ये आपने तो बता दिया, लेकिन यहाँ पे आपने नहीं बताया कि नहीं मैं अभी दोपहर का खाना खा चुका हूँ, लेकिन आपने बताया। तो मैं थोड़ा इंक को नहीं, इंक नहीं अभी चेंज होगा, तो इसका ये हो जाएगा, नहीं है तो नो। आई हैव जस्ट हैड डिनर। लेकिन आपको यहाँ पे कंफ्यूजन कर रहा होगा कि यहाँ भी हैव और हैड, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यदि ये दोनों हैव और हैड भाई क्यों आ गया? तो देखिए, ये जो हैव है ना, ये हैव किसका काम करता है? HP यानी हेल्पिंग वर्ब का। और ये हैड किसका काम करता है? मेन वर्ब का। किसका काम करता है? मेन वर्ब का। तो आपको ध्यान देना, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि मैं अभी दोपहर का खाना खा चुका हूँ, तो आई हैव जस्ट हैड डिनर। यहाँ पे जिस भी वर्ड के अंत में आर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग साइलेंट रखते हैं। तो आपको ध्यान देना है, कंफ्यूजन नहीं होना है।
नेक्स्ट देखते हैं क्या रमेश यहाँ है, तो क्या रमेश यहाँ है, तो ये हो जाएगा कि आर रमेश है, क्या रमेश यहाँ पे है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये गलत हो गया है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो आपने बहुत ही शानदार तरीके से जस्ट तो समझा, लेकिन ऑलरेडी का प्रयोग कहाँ पे क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए ऑलरेडी का मतलब होता है बिफोर योर एक्सपेक्टेड, यानी कि ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से। सपोज दैट मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैं और आप दोस्त हैं, लेकिन आपका दोस्त एक और दोस्त का नाम है, जैसे सपोज मान लेते हैं राहुल, और मेरा दोस्त आप और हम हैं, और लेकिन आपका एक और दोस्त है राहुल, लेकिन मैं आपके दोस्त को जान चुका हूं पहले से ही, और आप मुझे उस दोस्त से मिलाओगे और बोलो ये राहुल, तो मैं उसके लिए किसका प्रयोग करूंगा, ऑलरेडी का प्रयोग करूंगा। एक बार मैं फिर से बताता हूं, आप और मैं दोस्त हैं, और उसके बाद आपका दोस्त एक और है राहुल, लेकिन वो राहुल मेरा दोस्त नहीं है, लेकिन फिर कुछ समय बाद राहुल को मैं उस राहुल का दोस्त बन जाता हूँ, या राहुल मेरा दोस्त बन जाता है, तो आप बोलोगे कि ये राहुल है, तो मैं उसके लिए किसका प्रयोग करूंगा, ऑलरेडी का प्रयोग करूंगा। तो आपको इसमें ध्यान देना है कि ऑलरेडी का प्रयोग क्या होता है, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से, बिफोर यू एक्सपेक्टेड, यानी कि आपके उम्मीद से पहले आपको तो उम्मीद नहीं था कि ये भाई दोस्त हैं आपस में, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, ऑलरेडी का। देखिए ये किस समय राहुल और सोनिया आ रहे हैं, तो इसके लिए करेंगे व्हाट टाइम आर राहुल एंड सोनिया कमिंग, किस समय राहुल और सोनिया आ रहे हैं, तो व्हाट टाइम आर राहुल एंड सोनिया कमिंग। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे वो जैसे मैंने आपसे पूछा कि राहुल और सोनिया कब आ रहे हैं, तो आप बोल दिए कि वो पहले से ही पहुंच चुके हैं, तो आपका पहले से ही मैंने ऑलरेडी वो पहुंच चुके हैं मैंने हम लोग बोलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि बिफोर योर एक्सपेक्टेड, यानी कि आपके उम्मीद से भी क्या हो गया, पहुंच चुके हैं, उम्मीद से पहले वो लोग क्या हो चुके हैं, वो लोग पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, पे देखते हैं वो पहले से ही पहुंच चुके हैं, तो वह यहाँ पे गलत है, ये पे क्या है, वे पहले से ही क्या हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं, तो ये हो जाएगा कि they have already arrived, यानी कि वो क्या हो चुके हैं, पहले से ही क्या हो चुके हैं, पहले से पहुंच चुके हैं। उसके बाद देखते हैं केवल 8 बजे और सोनू जा चुका है, केवल 8 बजे है और सोनू क्या हो चुका है, जा चुका है, तो इसका बोलेंगे कि इट इज ओनली 8 o'clock and Sonu has already gone। इट इज ओनली, यानी यहाँ पे आप इसको दो तरह से बना सकते हैं, यानी कि जो ये इट इज है ना, तो इसको आप इट्स भी बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इट्स को क्या बोल सकते हैं, इट इज को क्या बोल सकते हैं, इट्स। तो इट्स ओनली 8 o'clock एंड सोनू हैज ऑलरेडी गॉन, यानी कि केवल 8 बजे और सोनू क्या हो चुका है, सोनू जो है वो जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है हाँ मैं जानता हूँ, यस, तो इसके लिए यस आई नो वी हैव ऑलरेडी मेट, यानी कि हाँ मैं जानता हूँ, हम लोग पहले से ही क्या हो चुके हैं, पहले से मिल चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का येट का मतलब होता है, मैं थोड़ा सा इनको फिर से चेंज करता हूँ, अदरवाइज विजुअल नहीं होगा, तो विजुअल होगा बट यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड हो जाओगे आप। तो ये हो गया येट का मतलब होता है अनटिल नाउ, यानी कि अब तक। येट का मतलब क्या होता है, येट। इसको सबसे पहले ध्यान देने के लिए आप जब भी इसका यूज करोगे, ये हमेशा क्या होता है, यह हमेशा अंत में प्रयोग होता है। आपको ऐसा नहीं करना है कि येट को क्या करना है,
एट को आपको शुरुआत में, बीच में कहीं लगा सकते हो, लेकिन ऐसा करना गलत है। एट का प्रयोग जब होगा तब कहाँ पे होगा? एट का प्रयोग लास्ट में ही होगा। सो चलिए सबसे पहले देखते हैं। नेक्स्ट नोट नंबर 1 ये हो गया 2। येट को निगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन में प्रयोग करते हैं। देखिए येट का किस में? निगेटिव सेंटेंस, जैसे मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं दौड़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो ये के कौन सा सेंटेंस हो गया? ये निगेटिव सेंटेंस हो गया, यानी कि जिसमें नॉट लग गया, ये किस में कौन सा सेंटेंस हो गया? निगेटिव सेंटेंस हो गया। और क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सपोज दैट आप जानते हैं वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि आप खा रहे हो क्या? अभय और रमेश यहाँ है, जैसे मैंने क्वेश्चन पे यहाँ पे बताया, तो क्वेश्चन में प्रयोग होता है। तो आपको यहाँ पे दो तरीकों से समझ लेना चाहिए। आपको मैं बता दूं, क्या अभय और रमेश यहाँ है? तो क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन मार्क होगा, लास्ट में गलत है। या ये हो गया कि RABHAY अभय एंड रमेश है। क्या अभय और रमेश यहाँ हैं? सो नेक्स्ट है, नहीं वे अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तो जब अभी तक नहीं पहुँचे हैं तो यहाँ पे ये लिख देंगे कि नो। और वे है तो क्या हो जाएगा कि दे हैव नॉट अराइव्ड। और अभी तक का क्या हो जाएगा? येट। अभी तक का क्या हो जाएगा? येट। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। दे आर अभय एंड रमेश हियर, क्या अभय और रमेश यहाँ हैं? तो आपने बोला नहीं वो अभी तक नहीं पहुँचे, तो नो दे हैव नॉट अराइव्ड। डज मोहित नो, इसको आप लोग कैनो नहीं पढ़ोगे क्योंकि ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। डज मोहित नो दैट यू आर गोइंग अवे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। क्या मोहित जानता है कि तुम बाहर जा रहे हो? डज मोहित नो दैट यू आर गोइंग अवे। जैसे आपने पूछा कि क्या मोहित जानता है कि तुम बाहर जा रहे हो, तो डज मोहित नो दैट यू आर गोइंग अवे। सो आपको इसमें ध्यान देना है। ये है कि गोल्डी एक नया ड्रेस खरीद चुकी है परंतु वो अभी तक नहीं पहनी है। तो गोल्डी ये हो गया गोल्डी हैज bought a new dress but she has not it yet। जैसे गोल्डी हैज बॉट अ न्यू ड्रेस बट सी हैज नॉट ऑन इट येट, यानी कि गोल्डी एक नया ड्रेस खरीद चुकी है परंतु वो अभी तक क्या उसको नहीं पहन चुकी है। ये 3 क्वेश्चन देखिए, येट को किस में चेंज कर सकते हैं? इसको हम लोग क्वेश्चन में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कह रहे क्या दिनेश और पायल अब तक नहीं पहुँचे हैं, तो क्या दिनेश और पायल, तो ये हो गया कि हैव दिनेश एंड पायल अराइव्ड येट। क्या हैव दिनेश एंड पायल अराइव्ड येट, यानी कि येट को किस में? मैंने बताया था कि येट को कब अंत में लगाते हैं। येट को कहाँ पे लगाते हैं? अंत में लगाते हैं। तो आपको ये बात को क्या करनी है, देखते हैं कि ये हो गया कि हैव रमेश स्टार्टेड हर न्यू जॉब येट। क्या रमेश अपना नया जॉब शुरू कर चुका है? तो हैव रमेश स्टार्टेड हर न्यू जॉब येट, यानी कि क्या रमेश अपना जॉब शुरू कर चुका है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बढ़िया है, क्या तुम इसे अब तक पहन चुके हो? बढ़िया है, तो जब बढ़िया है तो किसका प्रयोग करेंगे? इट इज़ नाइस या इट्स नाइस। उसके बाद इसका फुल फॉर्म में इट इज़ नाइस। हैव यू ऑन इट येट,
क्या तुम इसे अभी तक पहन चुके हो? क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड गेट रेगुलर अपडेट फ्रॉम वर्ल्ड व्यू एजुकेशन। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, येट ऑलरेडी जस्ट मैंने जस्ट का भी प्रयोग बताया, येट का भी प्रयोग बताया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो डू मच टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।